सबको जानती थी, सबको जानती थी। हमें मेरे पापा ही हमें जिंदा नहीं रखते, रोटी पानी खाना के लिए हमें जिंदा रखते हैं। कैसे पता चला आपको? मैं कल अपने मामू के घर जंगल, तब मैंने कुछ की नहीं खाया था, पिया था, तब मैं क्या था, तो मुझे में दर्द होने लगा। फिर क्या पता चला? फिर मैं घर आया, फिर मैंने पानी पिया, तो फिर मैंने जाना ही। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पता चला फिर? तेरे पापा हमें जिंदा नहीं रख के रोटी पानी खाना के लिए हमें जिंदा रखता है। वेरी गुड। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि मनुष्य केवल रोटी है सी नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। आमीन। पर काके ने गवाही क्या दी है कि जीसस पापा ही हमें जिंदा नहीं रखते, रोटी पानी खाना भी हमें जिंदा रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला है, इसकी बात सही है। आमीन। कल ही हमारे साथ जंगल में गया घूमने और दौड़ लगाई, बहुत खेला कूद करी और फिर थक गया, हार गया, और हार के क्या बोलता है कि अब मेरे को पता लग गया कि जीसस पापा ही हमें जिंदा नहीं रखते, रोटी पानी खाना भी हमें जिंदा रखता है। हालेलुया। तो इसकी बात सही है। आमीन। कई बार हम थोड़े अंधविश्वासी हो जाते हैं। हालेलुया। कि नहीं भाई, ना तो मैं दवाई खाऊंगा, ना मैं ये करूंगा वो करूंगा, यीशु मसीह मुझे सब कुछ कर देगा। नहीं, प्रभु ने बुद्धि दी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने मुझे शक्ति समझ दी है, ज्ञान दिया है, अकल दी है। किस लिए दी है भाई? रोटी पानी खाना भी जरूरी है। आमीन। अगर बीमार हो तो दवाई लेनी भी जरूरी है। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दवाई भी ना ले और रोटी पानी भी छोड़ दे, ले अभी प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा। नहीं, फिर नहीं होने वाला। आमीन। वो कब होगा? जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है। आमीन। जब आपके पास ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही कोई दवाई ना मेडिसिन है, आप बिल्कुल जंगल उजाड़ में हैं और जहां पर आपके लिए कोई मदद कोई सहायता नहीं है। इजराइली कहां थे? जंगल में थे, और जंगल में परमेश्वर ने उनको 40 साल तक रोटी भी खिलाई, उनको बीमार भी नहीं होने दिया, उनको रोगी भी नहीं होने दिया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात काके ने बोली, मैंने सबको बताया कि मैं सबको चर्च में ही बोलना कल ये बात। हालेलुया। तो एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आई कि नहीं भाई, सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें जीवित नहीं रखते, हमें खाने पीने की भी जरूरत है, जिससे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। शरीर, हम जो क्या है? शरीर है। आमीन। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें खाना भी खाना है, शरीर की सारी क्रियाएं भी करनी जरूरी है। आमीन। हालेलुया। यदि यहाँ पे चोट लग जाएगी तो यहाँ पर पट्टी बांधना भी जरूरी है। आमीन। कहीं दुआ करी जाए, यीशु मसीह के नाम से खून बंद हो जा, यीशु मसीह के नाम से हो जा। हालेलुया। नहीं, जहां चोट लगी है वहां पर पट्टी तो बांधना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ऐसा ही है। आमीन। हालेलुया। कई बार थोड़े हम अंधविश्वासी होते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये भी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो भी हो जाए। प्रभु ने अकल दी है, पट्टी बांध ले भाई पहले। हालेलुया। सचमुच प्रभु जी हमारे सामर्थी हैं। आमीन। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, पर कई बार हम उनको क्या बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रभु ये करेगा, प्रभु ये भी करेगा, प्रभु ये करेगा। भाई तेरे को हाथ पैर दिए किस लिए दिए हैं? आमीन। किस लिए दिए हैं? हमें अपने काम करने के लिए दिए हैं। हालेलुया। खाना खाने के लिए, सब काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है। आमीन। हालेलुया। यदि आपको पता है कि इस कुछ समस्या है जो मेडिसिन खा के भी ठीक हो सकती है, तो मेडिसिन भी खाएं। आमीन। हालेलुया। अगर आपके शरीर में कोई कमी घटी आ गई है तो उसके लिए मेडिसिन भी खाएं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आमीन। नहीं तो फिर क्या होता? हर एक हॉस्पिटल शैतान के अंडर होता, शैतान के दूत वहां पर काम नहीं करते, डॉक्टर नर्स से क्या होते? शैतान के दूत होते। पर नहीं, वो हमारी सहायता के लिए है। आमीन। अगर शैतान की ओर से होते तो फिर हमें वहां जाना कभी भी नहीं चाहिए था। हालेलुया। हम क्यों जाते? अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए वहां पर जाते हैं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारे डॉक्टर स्टाफ के लिए और सारी चीजों के लिए जो प्रभु ने हमें दी हैं। आमीन। हालेलुया। और आज का वचन क्या है? वहां पे मैं जो पहले बता रहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वहां परमेश्वर ने कहा केवल शब्द यूज किया है। मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं,
यानी कि रोटी भी जरूरी है और परमेश्वर भी जरूरी है। जिंदगी परमेश्वर देता है और जान चलने की, उठने बैठने की कौन देता है? भोजन हमें देता है। आमीन। काम करने की शक्ति भोजन हमें देता है, पर जिंदगी जो जीवन है, जीवन कहां से मिलता है? परमेश्वर से ही मिलता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो इन गवाहियों के लिए। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो विदेशों से भी लोग हमारे वचनों को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर की कि परमेश्वर बाहर के लोगों में भी हमें यूज कर रहा है। आमीन। और परमेश्वर आने वाले समयों में भी सचमुच हमें और भी बड़ी जगहों पे यूज करेगा। आमीन, हालेलुया। बड़े लोगों में यूज करेगा। हालेलुया। और आज का जो वचन है वो वचन क्या है? यूनिटी इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। यूनिटी। मेरी बाइबल में दो, वो पढ़ी। हालेलुया। यह आज का जो वचन है जिसका मैसेज क्या है? थैंक्स गिविंग फॉर और यूनिटी इन क्राइस्ट। हालेलुया। हमारी मसीह में जो यूनिटी है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। चाहे आज आप कहीं पे भी क्यों ना हो, चाहे कहीं बाहर दूर दूर में बैठे हैं, करनाल में, यूपी में, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, जो हमारी कलीसिया है, हमारा चर्च है, और फिर जो सारी पृथ्वी पर लोग हैं प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले। आमीन। प्रभु ने उन सबों को यूनिटी में बुलाया है। आमीन। परमेश्वर उनको अलग अलग नहीं देखते कि ये किसी और का चर्च है, ये कोई और मिनिस्ट्री है, ये कोई और संस्था है, ये कोई और संस्था है। परमेश्वर सबको एक देखते हैं। आमीन। परमेश्वर सबको किस में देखते हैं? मसीह यीशु में एक देखते हैं। आमीन। परमेश्वर कैसा देखते हैं? सबको एक देखते हैं। ना कोई गोरा, ना काला, ना ऊंचा, ना नीचा, ना कोई अमीर, ना गरीब। परमेश्वर सबको एक देखते हैं। आमीन। चाहे कोई किसी जाति का, किसी धर्म से क्यों नहीं आया, पर हम सब मसीह में क्या हैं? एक हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं किया। हमने अपने अपने फर्क बना लिए। मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस कुल का, मैं इस भाषा का हूं, पर परमेश्वर किसी में कोई फर्क नहीं देखते। आमीन, हालेलुया। उसके लिए उसके बेटे और बेटियां हैं, और जिनको उसने अपने पास बुला लिया है, और वो आज उनके लिए चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, तुम भी अपने अंदर इस फर्क को ना लेकर आओ। आमीन। तुम भी अपने अंदर इस फर्क को ना लेकर आओ। तुम भी क्या रहो? मिलके रहो। तुम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहो। हालेलुया। एक होके रहो। आमीन। वचन संहिता 122 हमने पढ़ा, वहां पर क्या कह रहा है प्रभु का वचन कि यरूशलेम एक नया शहर है, और उस शहर में परमेश्वर ने क्या बुलाया है? सबको बुलाया है। आमीन। इजराइलियों को, यहूदा के घरानों को, और जो भी उसके संगी हैं, जो भी उसके साथी हैं, उन सबों को भी उसने बुला लिया है। आमीन। और वो कुशल से रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें। हालेलुया। आज क्या है? क्रिसमस से पहला चौथा हफ्ता है, एडवेंट संडे है इसको बोलते हैं। हालेलुया। क्रिसमस आने वाला है। हालेलुया। और ये पहला एडवेंट संडे है, और इसके बाद 3 संडे और आएंगे और क्रिसमस होगा। हालेलुया। और आज का जो वचन है वो किसके पर है? वो वचन है यूनिटी पर, एकता पर। आमीन। कि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? एक कर दिया है मसीह यीशु में। हालेलुया। हमें क्या कर दिया है? एक कर दिया है। अपने अंदर कभी भी ऐसे विचार ना लेकर आए वो दूसरी जात का है, ये दूसरे धर्म का है, या कैसा है, ये वैसा है। परमेश्वर ने हम सबों को अपने अंदर बुलाया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कितने हैं? कितने परमेश्वर हैं? 4-5? हालेलुया। 10-12 हजार करोड़ कितने हैं? एक परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर भी हमें कैसे देखना चाहता है? अलग अलग देवी देवताओं पे, या अलग अलग संतों महात्माओं पे बैठे, या अलग अलग डेरों पे जगए हुए नहीं। वो परमेश्वर भी हमें चाहता है कि हम एक परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन। एक प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। एक हो जाएं सब लोग। आमीन। हम सब भी एक रहें। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने क्या करा है? हम सबों को भी एक कर दिया है। आमीन। परमेश्वर ने चाहता है कि हम लोग भी एक दूसरे में फर्क करें। हालेलुया। चाहे आप किसी धर्म जाति से प्रभु में आए हो या यहां बैठे हो, तो आप क्या करें? सब क्या समझे? एक हैं। आमीन। मेरे समान क्या है? एक हैं ये भी। हालेलुया। हम सब क्या रहे? एक रहे। हालेलुया। एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही विश्वास, और एक ही प्रभु। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हमने जो हिजकिय्येल नबी की पुस्तक पढ़ी, वहां पर देखिए प्रभु परमेश्वर का वचन एक भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहा है। प्रभु का वचन
हे मनुष्य की संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख दे यहूदा और उसके संगी इजराइलियों की, और तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख दे यूसुफ और अर्थात एप्रेम और उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर दो जातियों की बात कर रहे हैं, यहूदा की और यूसुफ की जाति की। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा और यूसुफ की जाति। और ये दोनों कौन है? भाई हैं आपस में। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों कौन है? भाई हैं। आज आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर आप दोनों से लहू निकालेंगे तो कैसा निकलेगा? लाल रंग। काला लाल। हालेलुया, सबका खून कैसा निकलेगा? लाल ही निकलेगा। या बताइए कि किसी के 4 आंखें हो या किसी के 4 कान हो, अलग से कुछ हाथ लगे हुए हो, सब मनुष्यों के कैसे हैं? 2 हाथ, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 आंखें, 2 कान ही हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? सब एक ही कुल के हैं। आमीन, आमीन। एक ही नस्ल के हैं। हालेलुया, एक ही जाति के भी हैं। आमीन, आमीन। उनमें कोई फर्क नहीं है। आमीन, पर हैं 2 भाई। आमीन, हालेलुया। अब ये यहूदा और यूसुफ भी 2 भाई हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है कि बचपन में यहूदा ने क्या किया? यूसुफ के साथ धोखा किया, जलन करके उसको व्यापारियों के हाथ बेच दिया, और यूसुफ कहां जाके चला गया? मिस्र देश में चला गया और गुलाम होकर रहने लगा। पर परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग रहा, और यूसुफ के संग होते परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ को आशीष दी, और यूसुफ को मिस्र में गुलामी में ही आशीष दे दी, और इतना बड़ा बना दिया कि पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो अपने परिवार, अपनी फैमिली से अलग रह रहा है, तो उसकी शादी भी किससे हुई होगी? वहीं की देश की लड़की से, वहीं की जाति की लड़की से हुई होगी। हालेलुया, हालेलुया। और अब वो क्या हो गया है? अपनी जाति से अलग हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा ने अपने ही परिवारों में, अपनी ही फैमिलियों में शादी करी है। अब वो क्या है? अलग जाति बन गए हैं। वो अपने आप को इजराइल के वंश कहते हैं। पर अब यूसुफ तो क्या हो गया है? यूसुफ ने दूसरी जाति में मिस्र की लड़की से, मिस्र के लोगों से ही शादी कर ली है, तो अब वो अलग हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर की दृष्टि क्या है? आज उन दोनों भाइयों पर लगी हुई है। आमीन, आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं अपने नबी इजकियल से, नबी इजकियल तू क्या कर? 2 लकड़ियां ले ले। हालेलुया, एक पर लिख दे यूसुफ की लकड़ी और उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी, और एक लकड़ी पर लिख दे यहूदा की और उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी, और उन दोनों को जोड़ दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कि तुम अलग अलग ना रहो। हालेलुया, तुम अलग अलग नहीं हो। मैं तुम्हें अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में नहीं देखना चाहता, मैं तुमको एक देखना चाहता हूं। हालेलुया, मैं तुमको एक देखना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर एकता देखना चाहता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज अपने अंदर फर्क न रखें कि ये इस धर्म से आया है, ये इस जाति से आया है, ये इस कलीसिया का है, हम इस कलीसिया के हैं, हम उस कलीसिया के हैं। हम किस कलीसिया के हैं? हम परमेश्वर की कलीसिया के हैं। हालेलुया, हम यीशु मसीह के चर्च के लोग हैं। आमीन, आमीन। चाहे आप किसी चर्च में जा रहे, कहीं पे भी जा रहे हैं, याद रखें कि हम कहां के हैं? हम यीशु मसीह के हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी बार पास्टर्स, चर्चेस क्या करते हैं? लोगों पर दबाव डालते, आप हमारी कलीसिया के तो हमारी कलीसिया के ही रहे। हालेलुया, नहीं, हम इनके लोगों की कलीसिया के नहीं हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया, हम सर्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। मैंने आज पापा से अकीदा क्यों बुलवाया था? अकीदा में यही शब्द आते हैं कि हम एक सार्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। आमीन, जो सारे जगत में है, चाहे आप पूरे जगत में कहीं पर भी रहे, अमेरिका में रहे, इंडिया में रहे, चाइना, जापान में रहे, पर आप क्या हैं? परमेश्वर की कलीसिया का अंग है। आमीन, आमीन। आप मसीह की कलीसिया हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया हैं, परमेश्वर का चर्च है, आप जहां मर्जी रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी व्यक्ति की कलीसिया नहीं है। आमीन, आमीन। आप किसी एक पास्टर की कलीसिया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी सैमसन की कलीसिया नहीं है, आप मसीह की कलीसिया है। आमीन, आमीन। चर्च किसका है? मसीह का है, और जब हम ऐसे रहते हैं तो ही हमारी एकता होती है। आमीन, आमीन। पर यदि आप कहेंगे नहीं, मैं तो इस पास्टर की कलीसिया का हूं, मैं तो इस पास्टर की कलीसिया हूं, हालेलुया, कलीसिया पास्टर की नहीं है। आमीन, आमीन। कलीसिया किसकी है? मसीह की। मसीह की है। हालेलुया, चर्च किसका है? मसीह का। मसीह का है, परमेश्वर का है, बंदे का नहीं है। आमीन, आमीन। आजकल लोगों की वर्डिंग क्या हो गई है? लोगों के विचार क्या हो गए हैं? मैं इस पास्टर के चर्च का हूं, मैं इस पास्टर का चर्च का हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस पास्टर के यहां पे जाता हूं। नहीं, वो गलत बात है। आमीन,
हम पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया की बात कर रहे हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर जब देखते हैं, वो परमेश्वर ये नहीं देखते कि हाँ यहाँ पे मेरे इस पास्टर की कलीसिया चल रही है, मेरे इस पास्टर की कलीसिया चल रही है। नहीं, वो देखते ये सारी कलीसियाएं एक हैं और मेरी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी कलीसियाएं मेरी हैं। आमीन। आमीन। और ये जो पास्टर हैं तो कलीसियाओं के दूत हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहां लिखा इफिसुस की कलीसिया के, स्मुरना कलीसिया, और वहां पर भी पास्टर नहीं है, वहां पर भी जो गांव है, शहर है, उन शहरों के नाम को प्रभु ने कहा ये इस चर्च के दूत हैं। आमीन। आमीन। पास्टर तो सिर्फ क्या है, सेवक है, दूत है, पर परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया क्या है, सब एक है। आमीन। आमीन। सारी कलीसियाएं, सारी चर्चेज एक हैं, चाहे किसी धर्म से, किसी जाति से आप आए हैं, किसी भी तरह की लैंग्वेज को आप बोलते हैं, आप यीशु मसीह में परमेश्वर की कलीसिया हैं। आमीन। हालेलुया। और एक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एकता के लिए बुलाया है। आमीन। आमीन। कभी भी अपने अंदर फर्क न रखें। कोई भाई अगर छोटा है, कमजोर है, विश्वास में निर्बल है, तो उसे भी उठाने की कोशिश करें। आमीन। आमीन। उसको उठाने की कोशिश करें, उसे खड़ा करने की कोशिश करें। हालेलुया। आमीन। उसको ना कि उसको, बल्कि उसको गिराने की, भाई तेरे को तो प्रार्थना नहीं आती, तेरे को दुआ नहीं आती, तू हमारे चर्च में नहीं आ सकता, तेरे को तू पीछे रहे। हालेलुया। नहीं, दोनों को जोड़ दे। आमीन। आमीन। एक ही लकड़ी कर दे, वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी दिखाई दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इन लोगों को मैंने तुझे दे दिया है, प्रभु पास्टर से कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इनको अलग अलग नहीं करना, इनको ये नहीं दिखाना कि तू इस जाति का, तू इस जाति का, तू कारा है, गोरा है, तो मीर गिरे हुए है। नहीं, वो दोनों मेरी दृष्टि में एक हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि दोनों मेरी दृष्टि में क्या है, एक है। आमीन। आमीन। ये दोनों बिल्कुल सेम है। हालेलुया। हालेलुया। और इनमें कोई फर्क नहीं है। आमीन। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने पुराने समय से ही क्या कहा है, उन सबको क्या देखा है, एक दृष्टि से देखा है। आमीन। आमीन। सबको एक देखा है। हालेलुया। हालेलुया। पर लोगों के मन में क्या है, नहीं जी हम तो इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम यहां नहीं आएंगे, वो नहीं करेंगे। लोग हमेशा ही अलग अलग भटकते रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग हमेशा ही अलग अलग होते रहे हैं, पर परमेश्वर की हमेशा ही कोशिश रही है कि मैं सबको एक कर दूं। आमीन। आमीन। मैं सबको एक बना दूं और उनका एक ही राजा और एक ही प्रभु हो जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर यहोवा कहता है कि जिन लकड़ियों को तूने ऐसा लिखेगा वे उनके तेरे हाथ में रहेंगी, और तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इजराइलियों को उन जातियों से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर की एक ही जाति कर दूंगा। आमीन। मैं क्या कर दूंगा, उनको एक ही जाति कर दूंगा, और फिर एक ही राजा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और फिर वे दो ना है कि उसके सब लोग एक हो जाएं। आमीन। आमीन। तो इसलिए आपस में कैसा एक सा मन रखें। आमीन। आमीन। एक सी सोच रखें, एक सा विश्वास रखें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये ना सोचे कि हाँ भाई ये तो अलग तरीके से प्रार्थना करता है, एक अलग से नहीं। एक तरीका रखें, एक मन रखें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक सी सोच रखें। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु में जुड़े रहें। आमीन। क्योंकि प्रभु ने आपको एक बनाया है। आमीन। आमीन। प्रभु ने आपको एक किया है, उसके संग एक होए रहें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे देखिए पौलुस प्रेरित क्या कहता है, इफिसियों के नाम पत्री जो आज हमने पढ़ी 4 अध्याय, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं अनुग्रह देने के लिए, अपनी कृपा देने के लिए, तो उसी के अनुसार चलते रहें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे किसी भी धर्म के थे, किसी भी जाति में से थे, आपको प्रभु ने चुन लिया है। आमीन। आमीन। आपको प्रभु ने चुन लिया है, अपने लहू से धोया, पवित्र किया, शुद्ध किया है। आमीन। आमीन। चाहे आप किसी धर्म से, किसी जाति से क्यों नहीं थे। आमीन। हालेलुया। चाहे मैं पहले से ही क्रिश्चियन क्यों था, पहले से मसीह क्यों नहीं था, पर प्रभु ने मुझे भी चुना, मुझे भी किस बुलाहट से बुलाया कि देख मैंने यीशु मसीह के लहू से तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर जो आप थे, आप बिल्कुल यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पर आपको भी कैसे बुलाया है, आपको भी अनुग्रह ही से बुलाया है कि देख मैंने यीशु मसीह के लहू से तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर ने किस बुलाहट से बुलाया है, हम सबों को परमेश्वर ने बुलाया है सुसमाचार से, अनुग्रह की बुलाहट से बुलाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर बहुत सी बार क्या होता है, लोगों को क्या दिए जा रहे हैं, बुलाहट के लिए गलत मैसेज दिए जाते हैं। कैसे, यीशु मसीह में आ जाओ, तुम्हारी बीमारियां चली जाएंगी, तुम्हारे रोग चले जाएंगे, तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी।
ये थोड़ी गलत बुलाहट है। हालेलुया। हालेलुया। बुलाहट असली क्या है कि यीशु मसीह में आकर तुम्हें उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है, परमेश्वर के साथ संबंध मिलता है। हालेलुया। 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 असली बुलाहट क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध। जो परमेश्वर के साथ संबंध पाना चाहेगा वो चंगाई भी पाएगा, बरकत पाएगा, आशीष पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पर जो लोग सिर्फ चंगाई की सोच लेकर आते हैं और फिर होता क्या है, कई बार उनके जीवन में चंगाई ही नहीं होती, आशीष ही नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उनको मैसेज गलत दिया गया है। आमीन। आमीन। उनको मैसेज गलत दिया गया है। मैसेज क्या है? बुलाहट का असली मैसेज क्या है कि परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें एक करना चाहता है, तुम्हारे साथ मेल मिलाप करना चाहता है। आमीन। आमीन। जिसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया, जिसकी संगति परमेश्वर के साथ जुड़ गई, तो वो क्या हो जाएगा? वो परमेश्वर से चंगाई भी पाएगा, आशीष भी पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा, इसलिए जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उस बुलाहट के अनुसार चलते रहो। आमीन। आपको बुलाया है परमेश्वर ने किस लिए? कि देख मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करके तुझे अपनी बेटी, अपना बेटा बना लूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम किस नस्ल से हो, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगा। आमीन। आमीन। मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। आमीन। आमीन। और जो तुम्हें अपना बेटा और बेटी बना लूंगा तो तुम्हारे सारे रोगों को, दुखों को, तकलीफों को मैं मिटाऊंगा। आमीन। आमीन। और इस बात की मैं क्या करता हूं? वाचा बांधता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये मैसेज आपको दिया गया है, ये बुलाहट से आपको बुलाया गया है। आमीन। इसी के अनुसार चलते रहें और सारी दीनता, नम्रता सहित धीरज। बहुत सारे लोगों में क्या होंगी? गड़बड़ियां भी जरूर होंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इसने तो ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, इसके विचार ऐसे ऐसे भी सोच है। पर नहीं, एक दूसरे की सह लो, विश्वास करो कि तुम किस में हो? मसीह यीशु में हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह ने इसको भी एक्सेप्ट किया है, मसीह ने इसके भी पाप क्षमा किए हैं और आपके भी किए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सबको क्या समझे? अपने जैसा समझे। आमीन। आमीन। और अपने से बाइबल लिखा कि उत्तम ही समझे, अपने से अच्छा ही समझे। हालेलुया। हालेलुया। किसी को माड़ा ना समझे, अपने से अच्छा ही समझे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मेल से बंधन में एकता रखने का यत्न करो। आमीन। एकता रखने का यत्न करो। आमीन। आमीन। ये ना देखें कि हाँ ये इस धर्म से, जाति से है, ये इसको प्रार्थना कम आती है, इसको दुआ ज्यादा आ गई है, या ये मेरे से बहुत आगे बढ़ गया है, अब मैं बहुत पीछे रह गया हूं। अपने में कभी भी इस बात का विचार ना करें, चाहे आप कितने ही बड़े नबी, भविष्यवक्ता क्यों ना हो। एक बंदा बिल्कुल चाहे कुछ भी ना जानता हो, आज ही सिर्फ प्रभु में आया हो, परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। आमीन। हालेलुया। दोनों क्या है? बराबर हैं। दोनों मसीह की कलीसियां हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों परमेश्वर की चर्च में गिने जाते हैं। आमीन। आमीन। चाहे कोई भविष्यवक्ता है, चाहे कोई प्रेरित है, चाहे कोई कुछ भी है। आमीन। आमीन। चाहे कोई चंगा करने वाला है, चाहे कोई प्रोफेसिस करने वाला है, परमेश्वर की दृष्टि में वो दोनों सब क्या है? सेम है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अपने आप में कोई बुरे विचार ले आकर ऊंच नीच करके हम एक दूसरे को अलग ना करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को अलग ना करें, पर लिखा है कि वो सब क्या है? मसीह में एक है। आमीन। आमीन। एकता रखने का यत्न करो। आमीन। आमीन। क्योंकि एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जो तुम्हें जो बुलाए गए थे, बुलाए जाने से एक ही आशा है। आमीन। आमीन। वो एक आशा कौन सी है? कि यीशु मसीह आएगा और हम उसके संग चले जाएंगे। आमीन। आमीन। एक ही आशा है, एक ही वचन है, एक ही विश्वास है। आमीन। आमीन। और बपतिस्मा भी एक ही है। एक ही है, प्रभु भी एक ही है। एक ही है। आमीन। आमीन। एक ही विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। और सबका पिता परमेश्वर भी एक ही है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो सबके ऊपर भी है और सबके मध्य भी है। आमीन। आमीन। सबके बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर यहोवा है, वो एक ही परमेश्वर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर ये एक कैसे हो गए? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक हो कैसे गए? हालेलुया। हालेलुया। हम सब अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग विश्वास से हैं, पर हम एक हो कैसे गए हैं? हालेलुया। 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 अगर हम किसी को शास्त्रों के अनुसार चेक करेंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं भाई शास्त्र ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, हम अलग एक हैं, नहीं हो सकते। पर एक हो कैसे गए? हालेलुया। यीशु मसीह में।
प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ा, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन सब के लिए भी जो इनके वचन द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन। मैं, यीशु मसीह कहता कि मैं करता हूं इनके लिए विनती। आमीन, आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर जो दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसको लिखा गया है महायाजकीय प्रार्थना। आमीन, आमीन। महायाजक की प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़े पुरोहित की प्रार्थना, बड़े पंडित की प्रार्थना। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पंडित क्या करता है, पुरोहित क्या करता है, वो सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। वो सारी कलीसिया को, चर्च को, लोगों को रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के सामने। आमीन, आमीन। परमेश्वर यदि उस पंडित को, पुरोहित को आशीष देगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो सारी कलीसिया को एक्सेप्ट करेगा और सारी कलीसिया को, चर्च को भी आशीष दे देगा। आमीन, आमीन। और अब यीशु मसीह कौन है? हमारा बड़ा महायाजक है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? हमारा बड़ा महायाजक है, और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन, आमीन। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं उनके लिए भी जो इनके द्वारा विश्वास में आएंगे। आमीन, आमीन। मैं यहूदियों के लिए भी और जो अन्य जाति लोग विश्वास में आएंगे। आमीन, आमीन। जैसे हम लोग। आमीन, आमीन। इंडियन, अन्य जातियां, अमेरिका की, इंग्लैंड की, सारे देश, दुनिया की अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो अलग अलग धर्मों में विश्वास करने वाले थे, जो अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले थे, प्रभु यीशु कह रहे कि मैं उनके लिए विनती कर रहा हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिनको इजरायली लोग समझते थे कि ये तो पापी हैं, इनको परमेश्वर के बारे नहीं पता, हमें इनसे मेल मिलाप नहीं करना, यीशु मसीह कहता कि मैं उनके लिए भी मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। आमीन, वो यीशु मसीह कहता कि मैं इन लोगों के लिए भी क्या करता हूं? विनती करता हूं, पिता इनको भी अपने संग एक कर ले। आमीन, आमीन। इनको भी अपने साथ क्या कर ले? एक कर ले। हालेलुया। हालेलुया। बेशक ये चाहे आज तक आपको नहीं जानते हो परमेश्वर पिता, इन्होंने आज तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को ही पूजा किया है, मगर आज मैं इनको बताऊंगा कि परमेश्वर उद्धार करता है। आमीन, आमीन। अब तू इनको अपने साथ एक कर ले। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बना है? हमारे लिए एक महायाजक, एक पंडित, एक पुरोहित बन गया है। आमीन। पंडित का काम क्या होता है? आप कुछ नहीं करेंगे, आप तो सिर्फ बैठे रहेंगे उसके साथ, पर आपके लिए प्रार्थना, आपके लिए दुआ कौन करेगा? पंडित करेगा। वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर के सामने आपको रिप्रेजेंट करेगा। पर आपके अंदर कमियां हैं, आप संसारिक लोग हैं, पर पंडित क्या करेगा? अपने आप को दिखाएगा, परमेश्वर मेरे कारण इनको आशीष दे दे। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना है? बड़ा महायाजक, बड़ा पुरोहित बना है। हालेलुया। वो बड़ा पुरोहित बना है और सिद्ध है, पूरी तरह पवित्र है, धर्मी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो मनुष्यों की तरह नहीं है कि थोड़े समय तक रहेगा। एक पंडित का कितने टाइम तक आपका साथ दे सकता है? 80 साल, 90 साल, 100 साल, उसके बाद नया ढूंढो। हालेलुया। पर यीशु मसीह कैसा है? वो महापुरोहित है। आमीन, आमीन। हालेलुया। लिखा है वो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी भी हो सकता है और फिर सदा तक बना रहता है। आमीन, आमीन। मर के भी जिंदा हो गया है और अब वो कभी मरने का नहीं, इसलिए वो हमारा हमेशा तक हमारी क्या कर सकता है? याजकाई कर सकता है, प्रोहिताई कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं इनके लिए नहीं, मैं सब अन्य जाति लोगों के लिए भी विनती करता हूं कि ये सब हमारे साथ एक हो जाएं। आमीन। आमीन। परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने कहा कि मैं इजराइल को और मैं यहूदा को और यूसुफ के घराने को, दोनों को मिक्स कर दूंगा। आमीन, आमीन। एक कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जबकि यूसुफ क्या है? यूसुफ ने एक अन्य जाति लड़की से शादी कर लिया, उसके बच्चे एप्रेम का नाम आया। एप्रेम अलग जाति का है, पर फिर भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं दोनों को एक कर दूंगा। आमीन। और यीशु मसीह आज उसी प्रार्थना को कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, हे परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूं कि तू इनको और इजराइलियों को एक कर दे। आमीन, आमीन। पर इजरायली तो क्या सोचते हैं कि हम तो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, एक परमेश्वर को मानते हैं, और इनके तो हजारों खुदा, हजारों परमेश्वर है, और ऐसे बुरे बुरे गलत काम ये करते हैं जो हम कभी भी कर नहीं सकते। ये इनकी जाति अलग है, इनका धर्म अलग है, इनके सोच विचार अलग है, इनका विश्वास अलग है, हमारा विश्वास अलग है। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं विनती करता हूं। आमीन, आमीन। मैं एक बड़ा महायाजक होने के नाते मैं इन सारे लोगों के लिए विनती करता हूं, हे पिता, तू इन्हें क्या कर दे? एक कर दे। आमीन। आमीन। पर कैसे एक हो जाए?
मैं इनके सबके पापों का बोझ उठाऊंगा। आमीन। आमीन। मैं इनके पापों का भी बोझ उठाऊंगा, मैं इनके पापों का भी बोझ उठाऊंगा, और जितने मुझ पर विश्वास करेंगे तो उनको सबको मुझ में एक कर दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, यीशु मसीह बोलता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन। आमीन। चाहे ये इजराइलियों में से हो, चाहे ये अन्य जातियों में से हो, जो भी मुझ पर विश्वास करेंगे तो उनको मुझ में क्या कर दे? एक कर दे। आमीन। आमीन। वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। आमीन। आमीन। वे भी कहां हो? हम में हो जाएं। यीशु मसीह और पिता एक हैं, और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि पिता ये लोग भी हमारे अंदर एक हो जाएं। आमीन। ये लोग भी हमारे अंदर क्या हो जाएं? एक हो जाएं। इजरायली और अन्य जाति दोनों मिलकर एक बन जाएं और एक कलीसिया, एक चर्च कहलाएं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हो जाए? एक हो जाए, मेरे अंदर जुड़ जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के अंदर हो, यीशु मसीह के अंदर क्या बीमारियां हो सकती हैं? नहीं, यीशु मसीह के बारे में आपने कहीं बाइबल में पढ़ा कि यीशु मसीह बीमार हुआ? कभी नहीं। रोगी हुआ? नहीं। मर गया? नहीं। नहीं पढ़ा, मर गया। मर तो गया यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया और दफन भी हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। हालेलुया। यस। यीशु मसीह कैसा है? मौत के ऊपर भी जय पाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा है? मौत को भी हरा देने वाला, मौत का, बीमारी का उसके अंदर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। और यीशु मसीह क्या बोलता है कि हे पिता तू इनको अपने साथ एक कर ले। आमीन। आमीन। आज विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है। आमीन। यदि आप उसकी देह में हैं, उसकी बॉडी में हैं, आपको भी उसके जैसे ही सामर्थ्य दी गई है। आमीन। आपको भी उसी के जैसे पावर दी गई है, और आपको भी बीमारियां, रोगों का अधिकार आपके ऊपर नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैं भी उन्हें दी है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह क्या बोलता है? वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैं भी इनको देता हूं। आमीन। आमीन। आपको महिमा दी है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी दी है। हालेलुया। हालेलुया। जलाल दिया है। आपको क्या? बीमारियों, रोगों में लड़ने वाला बनाया है। आमीन। आमीन। उनसे दबने वाला नहीं, उनके अंडर रहने वाला नहीं, आपको उनके ऊपर उठकर जीने वाला बनाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस विश्वास करें कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहाँ हूँ? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में हूँ। आमीन। आमीन। और जो यीशु मसीह में है उनको उसने क्या दी है? महिमा दी है कि वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह फिर क्या बोल रहा है कि हम सब क्या हो जाएं? एक हो जाएं। मैंने महिमा उनको क्यों दी है? क्यों धोया है? क्यों इनके पापों के लिए जान दी है? ताकि ये सब हमारे साथ एक हो जाएं। आमीन। आमीन। ये हमारे साथ क्या हो जाएं? एक हो जाएं। और जब आप यीशु मसीह में हैं, एक हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं, तो फिर जैसे यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह को बीमारियां नहीं हो सकती, रोग नहीं हो सकते, आपको भी नहीं हो सकते। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है, मैं उनमें से और तू मुझ में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार बोल रहा है कि हम एक हो जाएं। आमीन। आमीन। अपने में से किसी की भी कमियां न देखें। आमीन। यीशु मसीह ने आपको भी बिना कर्मों के धर्मी बनाया है। जो बहुत अच्छा है उसको भी बिना कर्मों के ही धर्मी देखते हैं यीशु मसीह। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको बिना कर्मों के। आमीन। चाहे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, कितने अच्छे काम करके दिखाता है, पर वो अपने अच्छे कामों का घमंड ना करे, क्योंकि प्रभु उसको बिना कर्मों से ही धर्मी देखते हैं। आमीन। आमीन। जो बिल्कुल पापी है, कमजोर है, जो कुछ भी अच्छे काम नहीं कर पाता, जो अपने आप को दुखी करी जाता है, नहीं, आप दुखी ना करें, आपको भी प्रभु बिना कर्मों के धर्मी देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी के ऊपर दोष न लगाएं कि ये ऐसा, ये वैसा है, क्योंकि परमेश्वर दोनों से प्रेम करता है और परमेश्वर ने दोनों को अपनी कलीसिया में शामिल कर बुलाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। जय। आमीन। आमीन। और आगे लिखा है, और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है, जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने उनसे प्रेम रखा है। आमीन। आमीन। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं रहूं
वहां वे भी मेरे साथ हो जाएं। आमीन। यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, जहां मैं रहता हूं, आमीन। आमीन। यीशु मसीह कहां रहता है? स्वर्ग में। कहां रहता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। आमीन। आमीन। अभी हमने अकीदे में बोला कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता की दाहिनी ओर है। आमीन। पिता की कहां है? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर है, स्वर्ग का अधिकारी है, राजा बन के बैठा है। आमीन। आमीन। और फिर हम जहां, यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहाँ ये भी रहे। वहां ये भी रहे। मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है? कि जहां मैं हूं वहां ये भी मेरे साथ हूं। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो आमीन कहेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां वे भी मेरे साथ हों, वे मेरी महिमा उसको देखें। आमीन। आमीन। हालेलुया। ताकि ये क्या देखें? मेरी महिमा को देखें। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब तो इन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह आया, कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया, पर अब ये क्या देखें? मेरी महिमा को देखें। आमीन। मेरी महिमा को देखें कि सचमुच मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं वो हूं जिसके पास स्वर्गदूतों की सेनाएं हैं। आमीन। आमीन। मैं वो हूं जो राजाओं का राजा, जो जमीन आसमान का प्रभु है, जिसके बोलने से जमीन आसमान बने हैं। मैं वो परमेश्वर हूं। और अब ये देखें कि सचमुच मैं वो ही परमेश्वर हूं जो इनके सामने दीन बना। आमीन। आमीन। इनके सामने एक आम मनुष्य बना, लोगों की बातें भी सही, लोगों की मार सही, थूकना सहा और लोगों के बुरे शब्द भी सहे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि ताकि वो मेरी महिमा को देखें। आमीन। आमीन। मेरे जलाल को देखें, जो जलाल मेरा तेरे साथ था। आमीन। आमीन। जो जगत की उत्पत्ति से भी पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। आमीन। आमीन। हे धार्मिक पिता, मैं संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु तूने मुझे जाना है। आमीन। आमीन। और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह को आपने जान लिया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता है। आमीन। आमीन। मैंने तेरा नाम उनको बताया है और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था और वो प्रेम उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह में है और यीशु मसीह आप में है। आमीन। यीशु मसीह ने आपके साथ एकता कर ली है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपके साथ एकता कर ली है, तो आप भी अपने पड़ोसी, अपने भाई के साथ क्या करें? एकता करें। आमीन। जब परमेश्वर हम पापियों के साथ एकता कर सकता है, हालेलुया, हम पापियों को अपने गले से लगा सकता है, हम अपने भाई बहनों को क्यों ना गले से लगाएं। आमीन। हम अपने दोस्तों मित्रों को जो विश्वास में हैं, आमीन, आमीन। उनके संग क्यों ना मिलके रहें। आमीन। आमीन। चर्च में एक क्यों ना रहें। आमीन। आमीन। चाहे कोई किसी चर्च जाता, कोई किसी चर्च में जाता है, ये ना कहें कि हाँ ये उस चर्च के हैं, ये उस चर्च के, हम इनके साथ नहीं बात करेंगे। नहीं, हम करेंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि हम किसी एक चर्च के नहीं हैं, हम एक चर्च के हैं जो स्वर्ग और जमीन का है। हालेलुया। जो परमेश्वर का चर्च है, जो मसीह का चर्च है, हम उस चर्च के हैं। आमीन। आमीन। सबके साथ मेल मिलाप से रहे। आमीन। आमीन। जो कोई किसी बात के ऊपर जोर देता, तुम जो किस मर्जी बनी जाओ, पर हम तो ये विश्वास करते कि हम तो एक चर्च के हैं। आमीन। आमीन। कोई आपको कहे कि ना ना तू इस चर्च में चल, यहाँ चल, ये चर्च बहुत बढ़िया है, नहीं भाई मैं परमेश्वर के चर्च में जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कह रहे हो कि हाँ मैं इस पास्टर के चर्च में जाता हूँ, मैं पास्टर के चर्च में नहीं जाता, मैं तो परमेश्वर के चर्च में जाता हूँ। हालेलुया। आमीन। मैं किसके चर्च में जाता हूँ? परमेश्वर के चर्च में। मसीह के चर्च में, परमेश्वर के घर में। चर्च में। आमीन। मैं यहाँ नहीं जाता, मैं किसी पास्टर के पास नहीं जाता, किसी के पास जाता, मैं कहाँ जाता हूँ? परमेश्वर के चर्च में। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया में। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के घर में जाता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जय। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की स्तुति हो कि उसने हमें एक कर लिया है। आमीन। आमीन। उसने हमें, मुझे और आपको एक कर लिया है। आमीन। हम सब मसीह की कलीसिया हैं, मसीह के अंग हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आज आपकी नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान कम है, दुआ प्रार्थना करना कम है, तो बस ये ना सोचे कि हाँ मैं मसीह का नहीं हूं। नहीं,
मसीह के अंग हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। कुछ अंग हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल कोई ज्यादा काम नहीं होता, जिनका कोई महत्व नहीं होता, पर फिर भी वो आदर के योग्य होते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर कुछ अंग ऐसे होते हैं, हाथ हमारा सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है, हम इसी को ज्यादा अहमियत देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर क्या ये बॉडी का अंग नहीं है? क्या कान बॉडी के अंग नहीं है? क्या बाल बॉडी के अंग नहीं है? सब बॉडी का ही अंग है। और इसी तरह हम सब भी, जो चाहे कम है, कम पढ़े लिखे, कम ज्यादा जानने वाले, कम जानने वाले, हम सब क्या है? एक बॉडी है मसीह की। आमीन। मसीह ने हमें अपने अंदर जोड़ लिया है, एक कर लिया है, तो हम एक ही रहें। आमीन आमीन। बस अपने आप को कहां देखें? मसीह में देखें। आमीन आमीन। और यीशु मसीह कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि जब मैं आऊंगा तो तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। आमीन। जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो पवित्र आत्मा जी। मैं धन्यवाद करता हूं, तारीफ करता हूं प्रभु यीशु, आपने मुझे अपने साथ एक कर लिया है। आइए सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुझे कोई अन्य जातियों में नहीं देखते, आप मुझे कोई अन्य जाति में नहीं देखते, आप मुझे पापी नहीं देखते, आप मुझे पापी नहीं देखते, गुनहगार नहीं देखते, मुझे गुनहगार नहीं देखते, पर आपने यीशु मसीह में मेरे साथ मेल मिलाप कर लिया है, कर लिया है, मुझे एक कर दिया है, एक कर दिया है। यीशु मसीह आप में है, आप में है, और आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में है, और मैं यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मुझ में है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने क्रूस के द्वारा मेरा मेल मिलाप यीशु मसीह में कर दिया, यीशु मसीह में कर दिया। मुझे यीशु मसीह में यीशु मसीह में डाल दिया है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, काटा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। मैं यीशु मसीह में हूँ, आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है, और मैं अब यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया मेरे पापों के लिए, और मैं मर गया, और अब यीशु मसीह जो जिंदा है तो मुझ में जीवित है। मैं यीशु मसीह के साथ जिंदा हो चुका हूँ, मैं धर्मी हो चुका हूँ, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं परमेश्वर की कलीसिया बन गया हूँ, परमेश्वर की चर्च बन गया हूँ, परमेश्वर का भवन बन चुका हूँ। यीशु मसीह मुझ में रहता है, पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी धार्मिकता, पवित्रता, अपनी एकता देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया है? अपने साथ एक कर लिया है। आमीन। परमेश्वर के साथ एक कर दिया है। आमीन। आपकी बुलाहट क्या है? कि आप यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में एक होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह में जब आप उसके साथ जुड़ चुके हैं तो आप उसकी बॉडी की फुलनेस को भी पाएंगे। आमीन। अगर इस हाथ को मैं काट दूं तो क्या हो जाएगा? एक हाथ काम कर लेगा? ये ऐसे हिल जाएंगी उंगलियां? नहीं हिलेंगी। जब तक इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जान है। आमीन। तो जितना बल मेरे बाजू में से होकर हाथ में जा रहा है, वो सारा इसके अंदर भी है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम मसीह के साथ जुड़ चुके हैं तो उसकी चंगाई को, उसकी आशीषों को, उसकी बरकत को भी हम पाएंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु ने आपको अपने साथ एक कर लिया है। धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु ने आपको अपने संग एक कर लिया है। शिखा राबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बस धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। बस आंखों को बंद करके प्रभु का, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु आपने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। प्रभु यीशु आपने मुझे अपने साथ एक कर लिया है। मैं पापी गुनहगार नहीं हूं, मैं आपका चर्च बन गया हूं, मैं आपकी कलीसिया बन गया हूं। धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु यीशु का, उसकी तारीफ करें। और सचमुच जब आप उसके साथ जुड़ गए हैं तो आप उसकी फुलनेस को भी रिसीव करेंगे, आप उसकी फुलनेस को भी रिसीव करेंगे, आप उसकी सामर्थ को भी रिसीव करेंगे, आप उसकी चंगाई को भी रिसीव करेंगे, आप उसकी बरकत को भी रिसीव करने पाएंगे आज की सुबह। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, जितने लोग इनके अंगीकार को देखें, पवित्र आत्मा जी इनके अंगीकार को देखें। जितने भी भाई बहन आज प्रभु यीशु इस बातों का, आज के वचन को रिसीव कर रहे हैं। आपने तो कहा मैं अपने वचन के द्वारा चंगाई करता हूं। आज प्रभु यीशु जितने भी लोग आपके वचन को रिसीव कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ एक हो गया हूं, मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ चुका हूं, यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए आपके ऊपर। पवित्र आत्मा की पावर को रिलीज करता हूं। आई रिलीज द होली गोस्ट, आई रिलीज द पावर ऑफ होली गोस्ट। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करें। रिखा बाखा शंदाराबा, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर आए। यीशु मसीह के नाम से टच जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी छुए आप इनको यीशु मसीह के नाम पर। ये आपके लोग, ये आपका चर्च, ये आपकी कलीसिया बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप इन लोगों को छू ले पवित्र आत्मा जी। हर एक बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। यीशु के नाम से फुलनेस को रिसीव करें, उसकी फुलनेस को रिसीव करें। विश्वास करें कि आप उसके साथ जुड़ चुके हैं। आपकी सारी दुर्बलताएं चली जाएं, टांगों के दर्द, जोड़ों के दर्द अभी इसी समय जाएं प्रभु यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक सर के दर्द जाएं अभी इसी समय। कमर के दर्द यीशु मसीह के नाम से जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आज चाहे आपको कोई भी बीमारियां, कोई भी रोग क्यों ना हो, कमजोरियां क्यों ना हो, आज यीशु मसीह की फुलनेस को रिसीव करें। यीशु मसीह की फुलनेस को रिसीव करें, यीशु मसीह की फुलनेस को रिसीव करें। प्रभु यीशु के नाम से सारी दुर्बलताएं चली जाएं, कमजोरियां जाएं अभी इसी समय। पावर को रिलीज करता हूं। आई रिलीज द पावर ऑफ होली घोस्ट। यीशु मसीह के नाम से सारी शारीरिक दुर्बलताएं जाएं, कमजोरियां अभी इसी समय निकल जाएं आपकी बॉडियों से, आपके शरीरों से। जो बीमारियां हैं, चाहे आज कैसे बुखार क्यों ना आपको हो रखे हो, आपको कैसे ही बीमारियां डॉक्टरों ने बोल दिया हो, ये समस्या आपको हो चुकी है, ये बीमारी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को, कमजोरी को बांधता हूं और यीशु मसीह के नाम से चली जाए और आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। रिसीव द फुलनेस ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह की फुलनेस को रिसीव करें, यीशु मसीह की फुलनेस को रिसीव करें, यीशु मसीह की फुलनेस को रिसीव करें। अगर आपको कुछ भी समस्या है, आज कह दे कि ये समस्या मेरी नहीं है, मैं यीशु मसीह में एक हूँ, मैं यीशु मसीह में एक हूँ, तो मेरी बीमारियां चली जाएंगी, आपके रोग चले जाएंगे, मेरी समस्याएं चली जाएंगी, ये समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं यीशु मसीह में एक हो गया हूँ। मैं यीशु मसीह में एक हूँ। हालेलुया। अपनी बीमारियों से कह दे, अपने रोगों से कह दे, मैं यीशु मसीह में एक हूँ और तुम्हारा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा मेरी बॉडी में कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं यीशु मसीह में एक हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रभु अपने लोगों को छुआ, स्पर्श किया, आशीष दे दी। प्रभु यीशु में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और प्रभु यीशु जितने भी लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं प्रभु यीशु जी, मैं इन सभी पर भी आपके लहू को छिड़कता हूँ प्रभु यीशु जी। पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर भी, सबके ऊपर आपकी आशीष आ जाए। प्रभु आपकी पावर को रिलीज करता हूँ। आई रिलीज द पावर ऑफ होली घोस्ट। यीशु मसीह जी आपके चर्च हैं, ये आपकी कलीसिया हैं, ये आपके लोग हैं, और यीशु मसीह के नाम पर पवित्र पिता इनको छूकर आशीष दें। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने सबों को आशीष दे दी, अनुग्रह कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, सबको छू लेने के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी जन हाथों को उठाएंगे। रबा शकरस। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम पर इन सबों पर आशीष दें, इनके घरों में, परिवारों में, बच्चों में, प्रभु यीशु के नाम पर
एकता दें। जो शैतान इनके परिवारों में से भी एकता को चुरा रहा है, हमारे चर्च से एकता को चुरा रहा है, और प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं तुम्हें बांधता हूं। और प्रभु जी, जो भी शैतान इनकी एकता पहचान को छुपा रहा है कि ये मसीह में आपके साथ एक हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से बांधता दुष्ट आत्मा शैतान यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इनके घरों से, इनके जीवनों से। और प्रभु यीशु का एक विश्वास हो जाए आज, आमीन। इनका एक विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही ईमान बन जाए कि मैं यीशु मसीह में धोया गया हूं, मैं यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया हुआ हूं, यीशु मसीह ने मुझे अपने साथ एक कर लिया है। आमीन। धन्यवाद पिता, आपने सबों को ब्लेस किया, आशीष दे दी। यीशु मसीह के नाम पर दुआ मांगता हूं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, आपके परिवारों के साथ, आपके घरों के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बैठ जाएंगे सभी। हालेलुया, थैंक यू।